पिलानेहार को क्षमा करने के 2 साल बाद फिरौन को एक अजीब स्वप्न आया और वह जाग उठा। वह फिर से सो गया और उसे एक और अजीब स्वप्न आया। फिरौन अपने सपनों के कारण परेशान हो गया। उसने अगली सुबह अपने सारे मिस्र के जादूगरों और पंडितों को बुलाया। जब फिरौन ने उन्हें अपने स्वप्न के बारे में बताया, तो कोई भी उसका अर्थ नहीं बता सका। तब पिलानेहार बोला, जब मैं बंदीगृह में था, मुझे और पकानेहार को अजीब स्वप्न आए थे। बंदीगृह में एक इब्रानी ने हमें उनका अर्थ बताया और जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ। यूसुफ को तुरंत बंदीगृह से फिरौन के पास लाया गया। जब उसने कपड़े बदल लिए और बाल बना लिए, तो उसे फिरौन के सामने पेश किया गया। फिरौन ने उससे कहा, मुझे बीती रात एक विचित्र स्वप्न आया जिसका अर्थ यहाँ पर कोई नहीं बता सका, लेकिन मैंने सुना है कि तू स्वप्नों का अर्थ बताता है। यूसुफ ने कहा, मेरे पास स्वप्नों का अर्थ बताने की शक्ति नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास है। फिरौन कहने लगा, मैं स्वप्न में नील नदी के किनारे पर खड़ा था। मैंने 7 मोटी गायें देखी जो नील नदी से बाहर आ रही थी और आकर किनारे पर घास चरने लगी। इसके बाद मैंने 7 पतली गायें देखी जो नील नदी से उनके पीछे बाहर आई। इन 7 पतली गायों ने मोटी गायों को खा लिया, लेकिन उसके बाद भी वे पतली ही दिख रही थी। इसके बाद मैं जाग उठा। कुछ देर बाद मैं फिर से सो गया। मुझे एक और स्वप्न आया। मैंने गेहूं की 7 बाली देखी जो भरी हुई और सुंदर थी। उनके बाद 7 और गेहूं की बाली निकली, लेकिन वे सूखी हुई थी और पूर्वी हवा से झुलसी हुई थी। इसके बाद सूखी बालों ने 7 भरी हुई बालों को खा लिया। मैंने ये स्वप्न जादूगरों को बताए, लेकिन कोई मुझे उनका अर्थ नहीं बता सका। परमेश्वर ने यूसुफ को स्वप्नों का हल बताने में सहायता की। उसने कहा, दोनों स्वप्न एक ही हैं। 7 मोटी गायें और 7 अच्छी बालें दोनों बहुतायत के 7 सालों को दर्शाती हैं। 7 पतली गायें और 7 पतली बालें अकाल के 7 सालों को दर्शाती हैं। अगले 7 साल फसल की बहुतायत के होंगे और उसके बाद आने वाले इतने भयानक अकाल के होंगे कि अच्छे वर्षों का स्मरण भी ना रहेगा। यूसुफ ने फिरौन को आगे के कार्यों के लिए सलाह दी। आप एक बुद्धिमान पुरुष को मिस्र का प्रधान बनाने के लिए ढूंढ लीजिए। फसल के ऊपर 7 अच्छे सालों के लिए निरीक्षक नियुक्त किया जाए, ताकि वे भोजन को भंडार में जमा करें, और उसके ऊपर एक पहरेदार को रखवाली के लिए नियुक्त किया जाए। इस प्रकार भरपाई के 7 वर्षों के बाद जब अकाल के 7 वर्ष आए, तो मिस्र के लोगों के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन होगा। यूसुफ के सुझाव ने फिरौन और उसके कर्मचारियों को प्रसन्न कर दिया। फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने तुझ पर इन बातों को प्रकट किया है। तेरे समान कोई बुद्धिमान नहीं। तू मेरी कचहरी का प्रधान होगा। मेरे सारे लोग तेरा आदेश मानेंगे। केवल मेरा पद तुझसे ऊंचा होगा। इसके बाद फिरौन ने अपनी अंगूठी उतारी और वह यूसुफ को पहना दी। फिरौन ने उसे उत्तम वस्त्र पहनाए और उसके गले में सोने का हार पहना दिया। इसके बाद उसने यूसुफ को अपने रथ पर बैठाया और उसे सारे मिस्र में घुमाया, और जहां कहीं भी वह गया, लोगों को यूसुफ के सामने घुटने टेकने को कहा। यूसुफ अब 30 साल का हो चुका था। फिरौन ने उसे एक पत्नी भी दी। उसका नाम आसनत था, और यूसुफ सारे मिस्र का प्रधानमंत्री बन चुका था।